अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाफिज़ ज़ीशान रफ़ीक और आज मैं ऑनलाइन कुरान कोर्स का चौथा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जज़म क्या है, जज़म किसे कहते हैं, जज़म की शक्ल कैसी होती है, जज़म को पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको वाइट बोर्ड पे पीछे डेफिनेशन कुछ लिखी हुई नज़र आ रही है और कुछ जो सा वो मैंने अभी लिखनी है। उसकी वजह यह है कि कुछ डेफिनेशंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा सेम है और कुछ का थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ये सेम था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जज़म किसी भी हरफ के ऊपर, ठीक है, किसी भी हरफ के ऊपर दाल जैसी शक्ल को जज़म कहते हैं। किसी भी हरफ के ऊपर दाल जैसी शक्ल को जज़म कहते हैं। अब जज़म होती कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जज़म इस तरह का एक पैटर्न होता है जिसे हम जज़म कहते हैं। ये दायरा मैंने वैसे आपको प्रोमिनेंट करने के लिए दायरा लगाया है। बेसिकली इस पैटर्न को हम जज़म कहते हैं। ठीक है, जज़म इसको हम कहते हैं। जज़म को पढ़ने का तरीका क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। जज़म हमेशा जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उससे पिछला हरफ जो होगा उसके साथ मिलाकर पढ़ी जाएगी। ठीक है, जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उससे पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। दोबारा सुन लें कि जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसको पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। पिछला हरफ अलिफ से या तक कोई भी हो सकता है और जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसे साकिन हरफ कहते हैं। साकिन चीज़ कहते हैं हम रुकी हुई चीज़ को। ये कोई हरकत नहीं है इसकी, ये सिर्फ रुकी हुई है। ठीक है, इसको हम साकिन हरफ कहते हैं साथ। ठीक है, ये बा है। ठीक है, अब पिछला हरफ अलिफ से लेकर या तक कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अलिफ ज़बर, यहाँ पे अब पिछले हरफ को जो मिलाना है आपने, पिछले हरफ में कोई भी हरफ हो सकता है अलिफ से या तक और उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो सकता है। ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि उसके ऊपर कोई और अराब हो। ठीक है, उसके ऊपर ज़बर से लेकर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं पेश कर देता हूँ तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर मैं ज़ेर कर देता हूँ कोई मसला नहीं है। ठीक है, इन तीनों अराब में से एक अराब लाजमी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ज़बर हो तो हम इस हरफ को कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे। अलिफ ज़बर बा अब। ठीक है, ये होगा अलिफ ज़बर बा अब। ठीक है, अब ये बा हमने साथ मिला दिया, इसके साथ पिछला हरफ क्या है अलिफ, अलिफ के ऊपर क्या है ज़बर। ठीक है, अगर मैं इसको ज़बर को हटा देता हूँ नीचे ज़ेर कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा अलिफ ज़ेर बा इब। ठीक है, ये था जज़म के हवाले से। जज़म क्या है, जज़म को कैसे पढ़ते हैं, जज़म की कैसे डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उसको पढ़ने का तरीका बता दिया। लाजमी नहीं है कि यहाँ पर अलिफ ही हो, अलिफ से लेकर या तक कुछ भी हो सकता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर जीम ले लेते हैं। जीम ज़बर बा जब, ज़बर उठा दिया ज़ेर आ गई, क्योंकि इनमें ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ सकता है। अलिफ से लेकर या तक कोई भी हरफ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी हरफ आ सकता है अलिफ से लेकर या तक। जैसे यहाँ पर सीन लिख देता हूँ मैं, सीन, जीम ज़ेर सीन जिस। ठीक है,
جیم زبر سین جس، ٹھیک ہے. اسی طرح ہا دونوں طرف حرف چینج ہو سکتے ہیں، الف سے لے کر یہاں تک دونوں طرف حرف چینج ہو سکتے ہیں. میں یہاں پر ہا لکھ دیتا ہوں، ہا زبر ہا، ٹھیک ہے. آگے جزم ہے، جزم کے نیچے میں نے حرف کوئی نہیں لکھا، اب لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے لکھ دیا، ہا زبر با حب، ہا زبر با حب، ٹھیک ہے. جزم، یہ چھوٹا سا لیکچر تھا جو کہ بہت ہی ضروری تھا، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ڈیلیور کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو لیکچر پسند بھی آیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو لازمی آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو سیکھیں، یہ ہماری بنیاد ہے. یہ بیسک چیز سے زیرو سے لے کر آپ کو اینڈ تک انشاءاللہ لے کر چلوں گا. آپ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو بڑی دھیان سے، بڑے توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے، ٹھیک ہے. اور کل ہم لیکچر کریں گے شد پر، کہ شد کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شد کو کس طرح پڑھتے ہیں، شد کی ڈیفینیشن کیا ہے، شد کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے. آج میں نے آپ کو جزم کروانا